अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, वो ये कि सर कल मैं लेक्चर्स देख रहा था ना आपके रिकॉर्डेड। जी है। तो सर उसमें ना क्या नाम है, सेशंस में जैसे सेशन 1 सेशन 2 जैसे है, उसके हाँ। बाद नंबरिंग नहीं है, कोई अच्छा। सीक्वेंस नहीं समझ आ रही सर उसकी। सही, चलो मैं देखता हूँ, उसको कुछ कर देता हूँ। जी सर प्लीज, क्योंकि सर वो नेक्स्ट वीक आपका क्विज भी है ना, हाँ। तो मैं थोड़ा तैयारी कर रहा था उससे। चलें, सही है, मैं दोबारा कर लूँगा, उसको देख लूँगा। जी सर। ओके सर, ओके सर। सर क्विज के लिए डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है? नहीं, अभी तो न्यूमेरिकल कर लें। अभी न्यूमेरिकल ही करूँ क्विज हाँ। के लिए? हाँ। सही है, सही है सर। और चलो। सर अभी डेरिवेशन मैं रहने दूं, क्योंकि जब लास्ट में आप फाइनल करेंगे ना डेरिवेशंस, हम्म। कि कौन कौन सी हैं, तो उस वक्त प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि सर डेरिवेशंस पहले से करने से भूल भी जाते हैं और टाइम भी वेस्ट होगा सर। तो देख लें, सही जैसे लगे, लेकिन मेट के लिहाज ठीक से है ना सर? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी, लाजमी बात है। कौन सा सर? मिड के लिहाज से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी मिड के लिहाज से। मिड में हो सकता है आ जाए। मिड के लिहाज से? देखते हैं फिर भी किस तरह का मिड अच्छा सर। होता है, अभी पता नहीं है मिड किस तरह का होगा। मिड का असल में कोई पैटर्न आ जाए तो इस तरह से हम कर सही लेंगे। है सर। हम्म। सर प्रॉबली मेरा ख्याल है ऑनलाइन ही लेंगे सही, फिर देख लेंगे शायद। किस तरह से लेते हैं और किस तरह पेपर होता है पैटर्न। फिर पैटर्न अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या क्या आएगा। ठीक है, पैटर्न का। सही, सही है, लेकिन सर अभी जैसे डेरिवेशंस के लिए मैं क्या करूँ सर? तो अभी अभी मतलब लास्ट के लिए उसको रख दूं, या अभी मतलब देख लूं? वो आप पे डिपेंड है कैसे कर रहे हैं। तो पहले देख लें मिड ऑनलाइन हो रहा तो फिर तो मसला नहीं है डेरिवेशन। अच्छा आज अच्छा। प्रैक्टिस करके नोट्स बना लो ना। नोट्स बना के रख दो, प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी तो हम्म। एग्जाम्स में ये होगा कि एक बार उनको नहीं गो थ्रू कर प्रैक्टिस की लेना। बात नहीं है ना, प्रैक्टिस की बात नहीं है जहन, वो मैं सर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ डेरिवेशन सर कह रहे हैं ना लास्ट में थोड़ा सा कम कर देंगे, तो मैं इसलिए कह रहा था। यार आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो ना, तो बाद में जब सॉर्ट आउट करेंगे सर तो मैं आपकी अपनी प्रिपरेशन फुल प्रिपरेशन होगी। पूरी रखूंगा, तुम बात नहीं समझ रहे हो ना, मैं सर से कह चुका हूँ। खैर बहरहाल मैं देख लूंगा उसको। चलिए, सही है, क्योंकि लाइव करेंगे तो फिर तो मसला नहीं है। अगर लाइव हो रहा है पेपर तो फिर तो डेरिवेशन मसला ही नहीं है मेरे ख्याल में, अगर लाइव हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है। अगर ठीक है सर। यूनिवर्सिटी में हो रहा है फिर डेरिवेशन मसला होता है, क्योंकि लाइव में तो पता है वही स्टेप है, कॉपी पेस्ट करना है या नहीं। तो फिर अगर नहीं ऑनलाइन हो सर, रहा है तो ऐसा नहीं होता फिर सर। सर वो मैंने तो अपनी सारी डेरिवेशंस करके नोट्स बना के रखे हुए हैं, सारी प्रैक्टिस भी की है, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। हाँ, अब सही वो है। सर आपको पता है, पढ़ने वाले ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और फिजिकली भी पढ़ लेते हैं, ना पढ़ने वाले दोनों में नहीं पढ़ते। सही। तो ये बात होती है। तो हमारा भी पड़ता है, किसने बोला नहीं पड़ता।
नहीं नहीं सर, पढ़ते ऐसी बात नहीं सर है, मैं ये सिर्फ दिल एक पे ले गए जनरल, सर। नहीं सर जनरल बात बोल रहा हूँ सर सिर्फ। सही। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था सर, जैसे आपने बोला ना डेरिवेशंस लास्ट में कम कर देंगे थोड़ा सा ना, तो देख लेंगे तो कितनी कम होती है, लेकिन अभी ये तीनों केस करें। हाँ उसलिए मैं कह रहा था, और हम्म, कुछ भी नहीं सर। वो तो बाद में देखा है पेपर, असल में पैटर्न किस तरह का है। अगर ऑनलाइन है फिर तो मसला नहीं है, वो तो हमें पता है सारे छाप अच्छा लेंगे। सर। अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, फिर हम कम कर लेंगे, देखते हैं किस तरह हो रहा है। होपफुली ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी आया हुआ है ना जनवरी तक। ये तो है सर। तो देखते हैं, होपफुली ऑनलाइन ही होगा। यूनिवर्सिटी हुआ हाँ तो सर फिर हम कर लेंगे। शायद। हम्म। चले सारे आज सोए हुए हैं मेरे ख्याल में, अभी तक आए ही नहीं है। कल भी कुछ सोए हुए थे लोग। सर वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आते हैं ना सब, आपको पता तो है फिर। सर आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें, कोई इतना मसला नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर कर दिएगा हाँ बाद में आप, सही है। ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चले ये नंबर का ये वाला करते हैं। यह भी इन तीनों केस में से है, तो पता चलेगा कैसे कौन सा है। ठीक है, तो अब बता। एक्सक्यूज मी सर, जी हाँ। सॉरी सर आपको बॉदर कर रहा हूँ। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही, मतलब इसी टाइप के हम न्यूमेरिकल्स कर लें डिफरेंट बुक्स में से। हाँ इसी टाइप के नंबर करने हैं, डिफरेंट बुक में से इसी टाइप की। ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच सर। सर मास। अगर जी हाँ। जो आपके लेक्चर स्लाइड्स में न्यूमेरिकल्स हैं, जी अगर हाँ। सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करें सर, तो कुछ काफी नहीं होगा सर? कुछ और प्रैक्टिस करने, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। वरना तो सामने हो रहा है, उन्हीं में से करें। तो सर आप एक काम कीजिएगा ना, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ हैं बुक्स में से, वो आप शेयर कर दीजिएगा सर, ताकि सही है। उसकी प्रैक्टिस कर लें। चलिए सही है, अभी दो बुक्स अभी फॉलो कर रहा हूँ मैं, एस एस राव एक है, दूसरी ये वाली जी। जो मैंने बताई थी। जी सर। सर मैं दोनों बुक्स ग्रुप में डाल देता हूँ, मेरे पास दोनों पड़ी हैं, तो ताकि सबको मिल भी जाए, हाँ ठीक है दोनों सर। को कर दें, चलिए। A mass of 85 kg is supported on a spring which deflect 18 millimeter under the weight of the mass. अब बताया गया एक मास है जिसका वजन कितना है, कोई भी बॉडी है उसका वेट है 85 kg, जो सपोर्ट की गई है स्प्रिंग से। यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है जो लेफ्ट डेफ्लेक्ट कर रहा है, मीन के जो हम वेट कर रहे हैं, वेट अप्लाई कर रहे हैं, तब कितना डेफ्लेक्ट हो रहा है, ये 18 मिलीमीटर डेफ्लेक्ट हो रहा है। मीन के एक्स हमारे पास कितना है, 18 मिलीमीटर। ये हमारे पास डेटा ही बनी है, यहाँ पर देखें तो एक्स कितना है, 18 मिलीमीटर डेफ्लेक्ट हो रहा है। तो 18 मिलीमीटर है। द वाइब्रेशन ऑफ द मास आर कंस्ट्रेंट टू बी लीनियर एंड वर्टिकल। बताया ये वाइब्रेशन जो है लीनियर और वर्टिकल है। मीन के मास जो हमारे पास रखा हुआ है वो कौन सा है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो लीनियर और वर्टिकल है, ठीक है। Dashport is provided which reduce the amplitude to 1/4 of its initial value। अब देखें हमने क्या नाम पढ़ा हुआ है इसका, डैम्पर्स। तो यहाँ पर इसने क्या नाम यूज किया है, डैशपोर्ट। तो ये भी डैशपोर्ट जो है नाम है डैम्पर्स का ही है। तो इन अदर वर्ड डैशपोर्ट भी हम बोल सकते हैं डैम्पर्स को। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा ये वाला कौन सा न्यूमेरिकल है, डैशपोर्ट या डैम्पर का है। तो यहाँ पर डैशपोर्ट इज प्रोवाइडेड विच रिड्यूस द एम्पलीट्यूड टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू इन टू कंप्लीट ऑसिलेशन। अब क्या कर रहे हैं, जब डैशबोर्ड जो हमारे पास प्रोवाइड किया गया है, जो हमारे पास डैम्पर प्रोवाइड किया गया है, तो वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड कम कर रहा है। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, हमारे पास जब हम वेव्स ले रहे थे, साइन वेव या कॉस वेव की तरह, इस तरह हमारे वेव आ रही थी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड हमारे पास बन रहा है, जो हम पढ़ रहे थे इसमें वेव्स बनती हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड जो हमारे पास कम बन रहा है, कितना बन रहा है, 1/4 ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू इन टू कंप्लीट सही। ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो ये कितना बना है, 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, 1/4 एक्स नॉट बन रहा है, ठीक है ना। तो x2 कितना बन रहा है, 1/4 एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x1 एक्स नॉट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर x1 x2, ठीक है, दो साइकिल से ये बता रहा है। दूसरे का कितना बन रहा है, तो x2 हो जाएगा 1/4 ऑफ x नॉट ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो कितना बन रहा है, 2 ऑसिलेशन में ये बन रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स। तो आपने अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड जो डैम्पिंग फोर्स का एट यूनिट वेलोसिटी। तो यूनिट वेलोसिटी मीन के हमारे पास 1 हो जाए वेलोसिटी, तो एम्पलीट्यूड हम उस जगह उस टाइम कैलकुलेट करना है जब वेलोसिटी यूनिट वेलोसिटी बन जाए। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स एट यूनिट वेलोसिटी एंड पीरियोडिक टाइम
ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जब डैम्प्ड वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास ये केस कौन सा है, हमें कैसे पता चला, ये देखें। अ डैशबोर्ड इज प्रोवाइडेड विच रिड्यूस द एम्पलीट्यूड टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। मीन के हमारे पास कौन सा है, ये कौन सा है जो वैल्यू कम हो रही है। तो हमने कल 3 केसेस पढ़े थे, बल्कि पहले पढ़े हुए 3 केसेस। तो कौन सा केस होगा जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा हो, तो वो कौन सा था, अंडर डैम्प सर। अंडर डैम्प्ड। सही है ना, तो इससे हमें पता चल गया ये अंडर डैम्प्ड का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हमने इस तरह डेटा को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ये, और इनिशियल एम्पलीट्यूड हमें बताया नहीं है कितना है, फाइनल एम्पलीट्यूड इसका 1/4 बन रहा है x2 जो है। तो x2 जो हमारे पास कितना है 1/4 ऑफ x0, तो x2 बाय x0 या x0 बाय x2 हमने निकाल दिया, ये 4 के इक्वल आ जाएगा। सही है, देखें x2 हमें गिवन है 1/4 x0, तो x0 बाय x2 उस तरह क्रॉस मल्टीपल लेके जाए तो 4 उस तरफ जाएगा, तो x0 बाय x2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप देखें, कैलकुलेट करें मैग्नीट्यूड ऑफ द डैम्पिंग फोर्स एट यूनिट वेलोसिटी। हमें पता है डैम्पिंग फोर्स में क्या होती है, हमारे पास फोर्स होती है c इंटू क्या होती है डैम्पर्स में, x डॉट, यही होती है। ठीक है, यही होती है, F इक्वल सी इंटू एक्स डॉट। यहाँ पर वेलोसिटी होती है, यहाँ पर c होता है इक्वल टू f। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, यस सर। तो हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स एट यूनिट वेलोसिटी, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। तो फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी क्या होगा, c। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी तो मतलब c सी हमने मालूम फाइंड करना आउट करना है। ठीक है ना, तो यस सर। हमने c फाइंड आउट करना है, इसने वर्ड्स को थोड़ा उलझा के बोला हुआ है, तो c हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने बताया हुआ है डैम्पिंग फोर्स इक्वल c इंटू एक्स डॉट है, तो हमें पता है इस टाइम फाइंड आउट करें जब यूनिट वेलोसिटी आ जाए, यूनिट वेलोसिटी मीन के वेलोसिटी 1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी x की। सही है, क्योंकि यूनिट सही है वेलोसिटी सर। है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास c इज इक्वल टू f हो जाएगा। तो हमें ये अब हमने c फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो c फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पता है, हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है, तो हमारे पास कैसे आया ये आपको पता है, c बाय सी सी, डैम्पिंग रेशियो जो है इज इक्वल टू c बाय सी सी है। तो इसका फार्मूला जो हम जैसे हमने कल पढ़ा है, सी सी किसके बराबर होता है, 2m ओमेगा n के। ये हम कल न्यूमेरिकल में अप्लाई कर चुके हैं, कल जो हमने न्यूमेरिकल किए थे, तो ये फार्मूला वहीं से आ गया। ठीक है ना, जीटा इज इक्वल टू सी बाय 2m ओमेगा n। ठीक है, तब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है और cc की वैल्यू। ठीक है, तो cc हमारे पास 2m ओमेगा n आ गया, तो हमने अब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c हमारे पास किस तरह आ गया, c इज इक्वल टू जीटा 2m ओमेगा n, ये आ गया जीटा 2m ओमेगा n। अब हमें क्या ओमेगा n गिवन है, देखें ओमेगा n अभी हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा n फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने ये जीटा फाइंड आउट करना है, ओमेगा n और जीटा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जीटा का फार्मूला एक आता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में, क्योंकि ये कम हो रहा है ये वेव बताई है, तो हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे जीटा का। और ओमेगा n के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है √k/m, अगर वो गिवन है ठीक है, नहीं तो फिर WD रिलेशन या किसी और रिलेशन से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने जीटा फाइंड आउट करना है। जीटा का फार्मूला है डेल्टा बाय √4π² प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा भी हमारे पास फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू गिवन है अभी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/n log e x0/xn। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि किस तरह होगा, ये कल हमने थ्योरी पढ़ ली थी, इसकी वीडियो देख ली थी, उसमें x0/xn किस तरह हो रहा है। तो ठीक है, तो इसमें डेल्टा इज 1/n log e x0/xn। तो हमारे पास 1/n कितना है, n2 है, अभी 2 वेव्स बन रही हैं, तो 1/2 ले लिया, इसलिए log e x0/x2। ठीक है, तो इस तरह हमने लिख लिया, तो 1/2 log e पावर 4, log e 4 का हम लेंगे, क्योंकि x0/x2 किसके बराबर है, 4 के इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू 0.69, तो डेल्टा आ गया 0.69, ये आ गया। इसको हमने जीटा के लिए, डैम्पिंग फैक्टर के लिए या जीटा के लिए हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो जीटा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाय 4π² प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, जीटा कितना है 0.69।
अब 4 की वैल्यू पता है आपको 3.14, उसको स्क्वायर कर लेंगे प्लस 0.69 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर आ गया 0.1091। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अभी हमें मिल गई। अब हमने ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। पहले ओमेगा एन हमें पता है अंडर रूट के बाय एम होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड वाइब्रेशन ओमेगा अंडर के बाय एम है, तो यहाँ पर एम जी और यहाँ पर एक्स एम क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग जब होगा तो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, एफ इजिकल टू के इंटू एक्स, यही होता है। यहाँ मेरे ख्याल को यस सर के एक्स ही होता है स्प्रिंग के लिए। ठीक है, एफ जो के एक्स होता है, तो के किसके बराबर होगा अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूँ, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, एफ डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, तो ये मैं शो भी कर लेता हूँ जैसे आपको क्लियर हो जाए। तो एफ डिवाइड बाय एक्स होता है, तो अगर वेट ग्रेविटी में हो तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या लेते हैं, हमें पता है जीरो लेंगे सर फिर, नहीं ग्रेविटी में अभी होगा, ग्रेविटी नहीं हो। ग्रेविटी में है मतलब जी की वैल्यू में हो। वर्टिकल हम किसी सरफेस को इंक्लाइंड लेते हैं, इसको भी सोल्व होना था अभी। सर तो फिर सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे और हाँ साथ मास ग्रेविटेशनल और मल्टीप्लाई मास ले करेंगे। लेंगे, तो ये वहां से आया, हमें पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स है। तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर एफ डिवाइड बाय एक्स। अगर ग्रेविटी में होगा तो हम वेट लेते हैं नॉर्मली, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, यही होगा, तो ये यहाँ से आया एम जी डिवाइड बाय एक्स इनटू एम। सही है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अभी कम से कम पैरामीटर करने हैं, के की वैल्यू हमें नहीं गिवन थी। तो के की वैल्यू आप यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लें, अगर मिल जाती है तो डायरेक्टली के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो कट कर रहे हैं कट कर लें, नहीं तो के की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करके इसमें डायरेक्टली पुट कर लें वैल्यू। सही, के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती है क्योंकि हमने एम का एम भी हमें गिवन है, जी भी 9.81 है और एक्स हमें बताया हुआ है 0.018 है। इससे के की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें डायरेक्टली, या इसने क्या किया हुआ है कट किया हुआ है मास को, फिर जी बाय एक्स ले लिया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है उस मेथड से करें या के की वैल्यू फाइंड आउट करके इस मेथड से फिर इसमें पुट कर लें। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करें या डायरेक्ट इस तरह करें तो आपके पास मिल जाएगा 23.14 रेडियन पर सेकेंड। सही है, क्लियर है ये स्टेप। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकल गया, इसको हमने क्या करना है डायरेक्टली हमने पुट करना है किसमें, जो हमें इक्वेशन ये वाली की मैंने सी इज टू एम ओमेगा एन जीटा, सी टू एम ओमेगा एन जीटा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है एफ इज सी है, तो सी इज टू एम ओमेगा एन जीटा के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट की हमने 2 इंटू 85 मास गिवन है, ओमेगा 23.34 ब्रैकेट क्लोज, जीटा कितना है 0.1091, तो ये हमने पुट की तो हमारे पास 91.67 ये आंसर आ गया न्यूटन। ठीक है, एट यूनिट वेलोसिटी हमें फोर्स मिल गया क्या है, या सी हमें मिल गया क्या है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा पार्ट आ जाते हैं मैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स एट यूनिट वेलोसिटी एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब हमने पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करना है डैम्प्ड वाइब्रेशन का। पीरियोडिक टाइम मीन के टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है टीपी, जो पीरियोडिक टाइम है जो 2 पाई बाय डब्ल्यू टी, 2 पाई बाय डब्ल्यू टी। तो हमें पता है डब्ल्यू टी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू एन अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो भले आप डब्ल्यू टी सेपरेटली फाइंड आउट करके फिर पुट कर लें तो उसमें बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला बीच में अप्लाई करें कौन सा नहीं करें, तो डब्ल्यू टी सेपरेटली फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप क्लियर हैं कि हमने डब्ल्यू टी चाहिए था तो हमने डब्ल्यू टी फाइंड आउट कर लिया, वरना आप यहाँ पर कन्वर्ट करें तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 2 पाई बाय डब्ल्यू डी, तो डब्ल्यू डी का फॉर्मूला डब्ल्यू एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो डब्ल्यू एन हमें पता है 23.34 अंडर रूट 1 माइनस 0.1091 और इसका ऊपर 2 पाई है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2708 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया टाइम पीरियड। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसमें।
किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब आते हैं दूसरा नंबर का इसी तरह का। तो ऐसे बताया है, अब डिस्क ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 600 किलोग्राम पर 600 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टॉर्शनल पेंडुलम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, अब इनर्शिया के फॉर्म में गिवन है, तो इसमें फार्मूले जो हैं कुछ आपको ज़्यादा गिवन होंगे इसमें, तो ये डिफरेंट शेप के मुताबिक आपको फार्मूले ये गिवन हैं। तो ये हमारे पास अभी क्या है, डिस्क है। द डिस्क ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई 600 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इनर्शिया कितना है, 600 किलोग्राम है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड इट्स इमर्स इन विस्कस फ्लूइड। तो ये इसकस इमर्स किया गया है विस्कस फ्लूइड में। तो एक टॉर्शनल पेंडुलम है जिसको हमने इमर्स किया है विस्कस फ्लूइड में। द ब्रास शाफ्ट अटैच टू इट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बताया गया है इसमें ब्रास शाफ्ट लगा हुआ है जो अटैच है 10 सेंटीमीटर डायमीटर में है और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये समझा क्या बोल रहा है। तो एक इस तरह का केस लिया हुआ है, ठीक है। तो बता रहा है कि डिस्क ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका इनर्शिया बताया गया है, और एंड इट्स इमर्स इन अ विस्कस फ्लूइड। तो यहाँ पर डैम्पर्स में क्या होती है, यहाँ पर विस्कस फ्लूइड लगे होते हैं। तो विस्कोसिटी की वजह से, फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से हमारे पास फोर्स को जो है हम डेफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये इस क्या है, लिक्विड की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, लिक्विड की वजह से हम ये वेलोसिटी कम कर रहे हैं। तो इसका शाफ्ट अटैच है जिसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये 10 सेंटीमीटर इसका डाया है और 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, शाफ्ट जो इसका अटैच्ड है। When the pendulum is vibrating, the observed amplitude on the same side of the rest position or successive cycles are। अब बता रहा है कि जब पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तब एम्पलीट्यूड जो है सेम साइड ऑफ द रेस्ट पोजीशन, तो सेम साइड रेस्ट पोजीशन में कितना है, 9 डिग्री, 6 डिग्री और 4 डिग्री। तो एम्पलीट्यूड कितना है, 9, 6 और 4 डिग्री है। तो तीन एम्पलीट्यूड गिवन है। डिटरमाइन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फाइंड आउट करना है, डेल्टा। डैम्पिंग टॉर्क, टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी, तो हमने डैम्पिंग टॉर्क फाइंड आउट करना है सिमिलरली जैसे यूनिट वेलोसिटी पे। तो किस तरह लेंगे वो आपको सेम मेथड है, डैम्पिंग टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी, ठीक है ना। एट यूनिट वेलोसिटी है मीन के हमने सी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर किस फॉर्म में है, टॉर्क के फॉर्म में, तो सी टी फाइंड आउट करना होगा। द पीरियोडिक टाइम ऑफ द वाइब्रेशन, अब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है वाइब्रेशन का। जबकि हमारे पास ब्रास शाफ्ट है उसकी जी वैल्यू कितनी है, 4.4 एक्सपोनेंट 10, और व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द विस्कस फ्लूइड। और हमने बतानी है फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब फ्लूइड को हम रिमूव कर रहे हैं विस्कस फ्लूइड से। अभी हमारे पास क्या है, ये डिस्क जो है इमर्स है विस्कस फ्लूइड में। तो हमने टाइम इस पे अब हमने क्या बताना है, व्हाट वुड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब हमने इसको रिमूव कर लें विस्कस फ्लूइड से। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट अब यहाँ पास 2 सक्सेसिव का गिवन है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, पहले सक्सेसिव रो का हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लेंगे, ठीक है। अगर नहीं गिवन होता तो फिर हम क्या करते, दूसरी तरीके से लेते। अब यहाँ पास 2 का गिवन है सक्सेसिव का, तो डेल्टा इज इक्वल टू लॉग की x0 बाय x1, तो लॉग की 9/6, क्योंकि 9 है और दूसरा 6 है, तो 9/6, तो हमारे पास होगी 1.5, तो 0.405 ये आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। अब हमने ये डेल्टा आ गया यहाँ पास डैम्पिंग टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी। डैम्पिंग टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी, तो हमें पता है कि टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी या फोर्स एट यूनिट वेलोसिटी क्या थी, सी थी। तो हमें सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या होगा, सी टी होगा। तो हमें क्या है, डैम्पिंग टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी, तो डैम्पिंग फोर्स जो हमारे पास एफ टी इज सी टी इंटू एक्स डॉट है, ठीक है। तो हमने क्या बनाना है,
डैम्पिंग टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी जब x डॉट 1 बन जाए तो ft इज इक्वल टू ct हो जाएगा। तो हमने ct फाइंड आउट करना है एट यूनिट वेलोसिटी पे, ठीक है। तो ct का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए हमारे पास अगेन हमारे पास क्या है, ct का फार्मूला, ct का हम जीटा से निकाल सकते हैं या दूसरे किसी मेथड से निकाल सकते हैं। जीटा इज इक्वल ct बाय cc है, हमें पता है जीटा इज इक्वल ct बाय cc। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए देखें, तो हमें मैं बीच बीच से बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो ct इज इक्वल टू जीटा इंटू cc, ठीक है, जीटा इंटू cc। अब हमारे पास जीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, अगेन जैसे हमने पहले किया था, तो जीटा का फार्मूला है जीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो हमें जीटा चाहिए, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। तो डेल्टा कितना है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.405 अंडर रूट में डिवाइड में अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर प्लस 0.405 होल स्क्वायर। तो इसको हमने होल स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या बन गया 0.0642। ये हमारे पास आ गया जीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए, ct चाहिए, ठीक है, जीटा मिल गया। तो अब हमारे पास cc चाहिए, cc का हमारे पास किस तरह फार्मूला आएगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। cc हमें पता है कि 2m ओमेगा n के बराबर होता है, cc हमें पता है किसके बराबर होता है 2m ओमेगा n, ये हमने जो पिछले फार्मूला पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो ये m की जगह हमारे पास i आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया गिवन है, तो इनर्शिया में i लेंगे, तो cc हमारे पास क्या हो जाएगा 2m ओमेगा n। तो ये क्या हो जाएगा 2m ओमेगा n हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा n चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ओमेगा एन चाहिए, ठीक है ना, सी इज 2m ओमेगा एन। तो हमें यहाँ पर ओमेगा एन चाहिए, तो ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एन इज इक्वल के बाय अंडर रूट के बाय एम होता है, ठीक है, अंडर रूट के बाय एम होता है जब हमारे पास मास गिवन हो। अभी यहाँ पास क्या गिवन है, इनर्शिया, तो एम की जगह हम तब आई लेंगे, ठीक है, अंडर रूट के बाय आई। तो अंडर रूट के बाय आई लिया हमने, ओमेगा एन इज इक्वल अंडर रूट के बाय, तो आई हमें गिवन है, के टी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये टॉर्क में है, तो के टी हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो के टी ऑफ टॉर्क जो है टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट नॉर्मल, इसका फार्मूला ये लिया जाता है जे जी अपॉन एल। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जे, तो उसका फार्मूला ये पाई बाय 32 डी पावर 4। तो इसको हमने पुट किया तो जे जी अपॉन एल, जी इंटू पाई बाय 32 इंटू डी पावर 4 अपॉन एल, ठीक है। जी हमें गिवन है 4.4 एक्सपोनेंट 4 इंटू पाई बाय 32, डी पावर 4 है, डी कितना है 0.1, डाया हमें पास 10 सेंटीमीटर। तो इनको आप मतलब पहले आप डेटा को कन्वर्ट कर लेना, जो हमें है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लें। तो 0.1 है डाया, तो हमने डाया पुट कर लिया 0.1 होल पावर 4 डिवाइड बाय 0.4, एल कितना है 0.4, तो इससे हमने ये फाइंड आउट कर ली केटी कितना है 1.07 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने केटी मिल गया ओमेगा एन इज इक्वल टी अंडर केटी बाय आई, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1.07 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 0.06, इनर्शिया हमें गिवन है 0.06, तो इससे हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 42.5 रेडियन पर सेकेंड। तो इससे हमारे पास ओमेगा एन मिल जाएगा 42.5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा एन मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लेस दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, ct is equal to zeta 2i omega n, ct is equal to zeta 2i omega n। तो हमारे पास जीटा की वैल्यू क्या है 0.0642 ब्रैकेट में 2 इंटू आई क्या है 0.06 इंटू ओमेगा एन क्या है 4242.5। इसको हमने पुट किया तो इसका क्या यूनिट होगा हमारे पास न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। तो ये कितना है 32.74 न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, अब थर्ड पार्ट में द पीरियड टाइम ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला जैसे हम पहले फाइंड आउट करते आ रहे हैं, टी पी 2 पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है। अब ओमेगा डी क्यों लिया है, ओमेगा क्यों लिया, क्योंकि ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है, इसमें लिक्विड मौजूद है। पहले केस में क्या है, लिक्विड मौजूद है, तो ये किसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर है जो विस्कस डैम्पिंग कर रहा है, तो उसके अंदर इनसाइड है। तो हमारे पास टी पी 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, तो 2 पाई आ गया डिवाइड बाय ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर।
ठीक है, तो ओमेगा एन 4242.5 और अंडर में 1 माइनस 0.0642 होल स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया, तो 0.00148 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा डैम्प्ड वाइब्रेशन का। अब फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उलट होती है टाइम पीरियड के। अब हमारे पास क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा टी है, तो वो फ्रीक्वेंसी इसके 1 अपॉन टी होती है, तो ओमेगा टी अपॉन 2 पाई है। लेकिन अब देखें, इसमें एक कंडीशन बताई गई है। अब जो इसमें क्या है, व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्क इज रिमूव फ्रॉम द विस्कस फ्लूइड। अब हमारे पास क्या है, इसमें विस्कस फ्लूइड को हमने हटा दिया है, तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मीन के हमारे पास ओमेगा डी यहाँ पर नहीं लेंगे। ओमेगा डी तब आता है जहाँ पास डैम्पर्स के अंदर विस्कस फ्लूइड हो। तो अब हमारे पास क्या है, डैम्पर से मतलब रिमूव्ड है, लिक्विड मूव हो गया है, तो हमारे पास क्या लेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंगे। ओमेगा एन इज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब हमारे पास डायरेक्टली ओमेगा एन लेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा एन अपॉन 2 पाई है, तो हमारे पास ओमेगा एन क्या है, 4242.5 डिवाइड बाय 2 पाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 675.21 हर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो हमने हर्ट्ज में इसको फाइंड आउट कर लिया है। होपफुली आपको ये नंबर क्लियर हो गया होगा, या दोबारा रिपीट कर लूँ ये स्टेप एक मरतबा, या क्लियर है। सर फ्रीक्वेंसी वाला दोबारा रिपीट करेंगे, ओमेगा डी क्यों नहीं लिया हमने? अब देखें, लिक्विड जब हमारे पास इमर्स्ड होगा इसमें तो हमारे पास क्या है, डैम्पर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो डैम्पर के अंदर क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, तो हमारे पास क्या होता है, डैम्पिंग की वजह से हमारे पास जो है क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रही है, या जो हमारे रेजिस्टेंस की हो रही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसने बताया है, यहाँ पर लिक्विड को हमने रिमूव कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द विस्कस फ्लूइड। अब बस क्या है, विस्कस फ्लूइड से हम डिस्क को रिमूव कर रहे हैं, मीन के यहाँ पर कोई भी फ्लूइड नहीं है, इससे हमने डिस्क को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डैम्पर्स के अंदर फ्लूइड नहीं है, तो WD नहीं होगा, क्योंकि WD जो है तभी होता है जब डैम्प्ड वाइब्रेशन होती है, ठीक है, जिसमें डैम्पर लगे हों। अब हमने डैम्पर रिमूव कर दिया है, इस केस में हम ओमेगा एन लेते हैं, क्योंकि हमने डैम्पर्स को रिमूव कर दिया है, इसलिए हमने ओमेगा एन नीचे लिया हुआ है। सही है, क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, क्या सब सारा स्टेप समझ में आ गया है, या रिपीट करना है दोबारा। नहीं सर सही है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है इस तरह, दूसरा है वो आप होमवर्क में कर लेना, जो एस राव का है मेरे ख्याल में। केस 2 logarithmic decrement energy dissipated। तो इसकी थ्योरी अगर आपने पढ़नी हो वाइब्रेटिंग डिस्क की, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस, फिर वाइब्रेशन फॉर अनडैम्प्ड टॉर्शनल, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है, अगर पढ़ना हो कहाँ से फार्मूले आए हैं, तो ये वाला है 2.3 फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड टॉर्शनल सिस्टम। ऐसे टॉपिक बढ़ जाएंगे काफ़ी, तो इसलिए मैं कुछ लिमिटेड करवा रहा हूँ। सर ये एस राव वाली बुक है? हाँ, उसमें देख लें, मेरे ख्याल एस राव वाली है, उसमें चैप्टर 2 है। ठीक है सर। तो हम ये कर रहे हैं, फ्री वाइब्रेशन डिस्कस पर, क्यों वरना टॉपिक काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हम लिमिटेड टॉपिक कर रहे हैं। ये वाला नंबर का कर लेना, खाली इसमें एक फार्मूला ये वाला याद करना पड़ेगा, आर का, ठीक है। बकाया सेम फार्मूले हैं इसमें, ये कहाँ से है, ये फार्मूला आप देख लेना, ठीक है।
एक तो ये वाला प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है, वैसे आप देख लेना अपने लिए। रेस्पॉन्स ऑफ एनुअल फोर्जिंग हैमर एग्जाम्पल 2.10, और दूसरा है शॉक एब्जॉर्बर ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये आप देख लेना, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना मैसेज पे, फिर मैं हम ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकें। मैं भी देख लूँगा फिर उस हिसाब से क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, दूसरा 2.11। सर जो न्यूमेरिकल वाला पीडीएफ था वो काइंडली शेयर कर दिएगा। हाँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसमें भी एक और नंबर मैं करवा रहा हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट से लिए हुए। सर एग्जाम्पल कौन कौन सी 2.11 और 2.11 जी? और 2.10। ये नंबर कल है वीडियो में सॉल्व है मेरे पास तो किसी और के पास में। तो हम थर्ड को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं जब तक सेशन है। A gun of cannon is so designed that on firing the barrel recoil against a spring। ठीक है, अब एक गन है कैनन की, इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह के फायरिंग तो ये बैरल रिकॉयल होता है, हमारे पास बैरल क्या होता है, रिकॉयल होता है अगेंस्ट है स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में रिकॉयल हो जाता है, वापस जाता है। जब आप कैनन डिज़ाइन किया गया फायरिंग करते हैं तो ये तेज़ी से जाता है और ये वापस रिकॉयल होता है, मीन के ये उसके अपोजिट इस तरफ मूव करेगा। ये जो हमारे पास गन की जो फायरिंग होगी वो इस तरफ होगी, ये स्प्रिंग उसके अपोजिट साइड मूव करेगा। अ डैशपोर्ट एट द एंड ऑफ द रिकॉयल अलाउज द बैरल टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। आप बता रहे हैं इसके बैक पे हमारे पास क्या लगा, डैशपोर्ट। डैशपोर्ट मीन के डैम्पर लगा हुआ है जो अलाउ करता है रिकॉल को बैरल को जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए विद इन द मिनिमम टाइम विदाउट एनी ऑसिलेशन। तो ये मिनिमम टाइम है, ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। द गन बैरल हैज अ मास ऑफ 500 kg। अब गन बैरल का मास बताया गया कितना है, 500 kg है। एंड रिकॉयल स्प्रिंग ऑफ द स्टिफनेस ऑफ 300 न्यूटन पर मिलीमीटर। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग 300 न्यूटन पर मिलीमीटर है। द बैरल रिकॉयल, अब स्प्रिंग की स्टिफनेस बताई गई है ये। ठीक है, तो हम आपके पास आपको बताते हैं क्या कौन सी स्टिफनेस क्या होती है स्प्रिंग की। ठीक है, तो उस हिसाब से गिवन है द बैरल रिकॉयल 1 मीटर ऑफ फायरिंग, तो बैरल रिकॉल हो रहा है 1 मीटर फायरिंग पे, तो रिकॉयल मीन के वापस पीछे जा रहा है 1 मीटर फायरिंग पे। डिटरमाइन द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है रिकॉल की ऑफ द गन बैरल। एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द डैशपोर्ट, और हमने डैम्पिंग कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है डैशपोर्ट का। डैम्पिंग कोफिशिएंट आपको पता क्या होगा, क्या है डैम्पिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, सो गए सारे। अभी हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है पहले नंबर का, डैम्पिंग कोफिशिएंट उसी को सर बोलते हैं जो हमने सी पहले, होता है ना सर। सी, तो हमने सी इसमें फाइंड आउट करना है एक। और दूसरा बताया इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल क्या है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसको मास ऑफ गन बैरल 500 kg है, तो हमने ये पुट किया हुआ है। और ये स्प्रिंग स्टिफनेस है, तो हमारे पास स्टिफनेस इसमें कितनी है के 300 न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है, न्यूटन पर मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इसमें 300 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, पर मिलीमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसमें 300 मिलीमीटर पर मिलीमीटर था इसलिए पर मीटर में करना है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अगर न्यूटन मिलीमीटर होता फिर हम डिवाइड करते, अभी यहाँ पास डिवाइड में है इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से, तो यहाँ पर 3000 न्यूटन पर मीटर हो गया, 300 एक्सपोनेंट 3 पावर न्यूटन पर मीटर हो गया। अब स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितनी है हमें बताया गया स्प्रिंग की, तो वो कितनी है 1 मीटर ऑफ फायरिंग है, स्प्रिंग डेफ्लेट हो रहा है, फिजिको के एक्स होता है। ठीक है ना, तो बैरल रिकॉल होती है 1 मीटर ऑन फायरिंग, तो ये 1 मीटर फायरिंग पे है। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है और डैम्पिंग कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी और डैम्पिंग कोफिशिएंट तो हमें पता है कि इसमें क्या है, हम पर फायरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्जेबल होते हैं। तो इनिशियल जब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी पोजीशन के वजह से, और पोटेंशियल किसी पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी मोशन की वजह से होती है। तो जब हम फायरिंग कर रहे हैं तब हमारे पास पहले पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास कन्वर्ट होना शुरू हो गई है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये डेफ्लेक्ट कर रहा है पीछे, तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है।
और स्प्रिंग लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास स्प्रिंग में अटैच थी, क्योंकि स्प्रिंग डिफ्लेक्टेड था या जो भी था हमारे पास, अप्लाई कर रहे हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हाइट में होती है mgh होती है, लेकिन स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो ये हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे या आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैरल इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो वी हमने फाइंड आउट करना है। तो वी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हाफ अपने से कैंसिल हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर अपॉन एम है, तो वी इज इक्वल टू आप अंडर रूट लेंगे, एक्स बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के बाय एम, तो के बाय एम क्या होता है यहाँ पास, ओमेगा एन। तो के की वैल्यू गिवन है और एम की वैल्यू अभी हमारे पास गिवन है और ये 1 गिवन है, तो v इज इक्वल टू 1 300 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाय 500, तो ये कितना हो जाएगा 24.49 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास डैम्पिंग कोफिशिएंट है, डैम्पिंग कोफिशिएंट का हमारे पास होता है फार्मूला क्या है, एफ इजिकल टू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एफ इजिकल टू बल्कि यहाँ पास सी एक्स होता है, तो हमने सी सी फाइंड आउट करना है, हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है डैम्पिंग कोफिशिएंट, तो हमारे पास सी फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारे पास क्या कौन सा सिस्टम है, ये देखें ये सिस्टम कौन सा है, ये हमें पता कैसे चलेगा। अब जैसे देखें तो हमारे पास क्या है, ये बता रहा है विद इन द मिनिमम टाइम विदाउट एनी ऑसिलेशन, ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये कम बैक हो रहा है टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये इनिशियल पोजीशन फौरन आ रहा है, जैसे ही हम फायर कर रहे हैं इसको तो ये फौरन ही फायर होगा। तो इसमें क्या है, ये टाइम पीरियड फौरन ही अपनी मेन पोजीशन पे आने कर रहा है। ठीक है, तो अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, तो ये कौन सा है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। कौन सा है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्योंकि फौरन ही ये 1 पे आ रहा है, इसलिए हम कौन सा ले रहे हैं, ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। अगर स्लोली स्लोली आता, बहुत टाइम लेता है, इनफाइनाइट टाइम लेता, तब हम बोलते हैं कि ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम है। अभी हमारे पास क्या क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए हमारे पास जीटा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो जीटा इज इक्वल टू सी बाय सी, सी जीटा 1 के बराबर गया, तो सी इज इक्वल टू सी सी के बराबर है। तो इसमें 2 एम ओमेगा एन हमारे पास सी का फार्मूला है, तो एम गिवन है, ओमेगा एन भी गिवन है, 2 एम हमारे पास मास गिवन है 500, ओमेगा एन इज इक्वल टू के बाय एम है, तो उससे हमने वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास ये आ जाएगा 24.49 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर। सही है, क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, तो अभी ये पता चल गया आपको क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कौन सा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है, कौन सा ये है। तो ये आपने थ्योरी में एनालाइज करना होता है ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको होपफुली अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है ना, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। इस तरह बुक में कौन सा गिवन है, इस तरह गिवन है, दूसरा गिवन है।
चलो ये न्यूमेरिकल देख लें, इसमें क्या है और उसमें क्या है। तो मैं हाँ वही न्यूमेरिकल है, खाली इसने बुक में टेक्निक दूसरी यूज की गई है। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लार्ज कैनन इज शोन 2.31, ये फिगर है। रिकॉल ऑफ कैनन बताया, व्हेन द गन इज फायर्ड हाई प्रोसेस प्रेशर गैसेस एक्सेलरेट। ऐसे जब हम गन फायर कर रहे हैं तब हाई प्रेशर गैसेस एक्सेलरेट कर रहे हैं द प्रोजेक्टाइल इनसाइड द बैरल टू अ वेरी हाई वेलोसिटी। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वेरी हाई वेलोसिटी पे आगे जाके मूव करता है। द रिएक्शन फोर्स पुशेस द गन बैरल इन डायरेक्शन अपोजिट। अब रिएक्शन फोर्स जो है गन बैरल को इसके डायरेक्शन अपोजिट में मूव करवा रहे हैं। दैट द प्रोजेक्टाइल सिंस इट इज डिजायरेबल टू ब्रिंग द गन बैरल टू द रेस्ट शॉर्टेस्ट विदाउट ऑसिलेशन। अब हम इसको वापस रेस्ट में ला रहे हैं विदाउट ऑसिलेशन के। इट इज मेड टू ट्रांसलेट बैकवर्ड अगेंस्ट द क्रिटिकल डैम्प स्प्रिंग डैम्पर। तो इसमें बताया गया, इसने क्रिटिकल, इसने डायरेक्टली बता दिया बुक में, क्रिटिकल डैम्प स्प्रिंग डैम्पर लगा हुआ है इन द शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट ऑसिलेटिंग। किसी छोटे टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में ये वापस आता है। इट इज मेड टू ट्रांसलेट बैकवर्ड अगेंस्ट अ क्रिटिकल डैम्प स्प्रिंग डैम्पर। ठीक है, तो ये बैकवर्ड आता है स्प्रिंग डैम्पर के थ्रू कॉल्ड रिकॉल मैकेनिज्म। इन अ पार्टिकुलर केस द गन बैरल एंड रिकॉल मैकेनिज्म हैव मास ऑफ 500 kg। तो इसमें गन बैरल और इसका मास कितना है, 500 kg है। विद अ रिकॉल स्प्रिंग स्टिफनेस 10,000 न्यूटन पर मीटर। द गन रिक्वायर 0.4 मीटर अपॉन फायरिंग। तो गन रिक्वायर कितनी हो रही है, 0.4। तो इसकी वैल्यूज चेंज गिवन है, बताया सेम है न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में। तो फाइंड द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द डैम्पर। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। दूसरा इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन, और दूसरी इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। तीसरा टाइम टेकन बाय द गन टू रिटर्न टू इट्स 0.1 फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, तो आप दो पार्ट्स मेरे ख्याल में सेम कर लेंगे। तो इसमें दूसरी टेक्निक यूज की गई है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। तो आप किस मेथड से करें, जो हमने किया है उस मेथड से करें, फिर ये वाला मेथड भी देख लें भले। ठीक है, उस मेथड से करें, देखें आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। तो 2 पार्ट्स कर लें इसके, फिर आप बताना कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सही है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक जो है हमने सर। मेथड किया उससे कर लें। इसमें इसने क्या किया है, केसेस लिए हैं, उसका फार्मूला लिया हुआ है एक्स टी का, तो उस हिसाब से इसने किया हुआ है 2m ओमेगा एन इससे फाइंड आउट करके। फिर डायरेक्ट इसने सी सी फाइंड आउट किया है, और इसने जो एक्स टी फाइंड आउट किया है वो उस रेस्पॉन्स से किया हुआ है जो हमारे पास फार्मूला हमें गिवन है क्रिटिकल डैम्पिंग का। तो पहले उससे देखें क्या आंसर सेम आते हैं या दूसरे आते हैं जो हमने किया हुआ है। अगर चेंज आ रहे हैं तो फिर इसको भी देख लेना। ठीक है ना? चलें, सही है, आज का सही सेशन है सर। यहाँ तक है। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। जी चलें, यस सर। सर। कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी पूछ लेना, आप क्वेरी कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, क्योंकि आप सर प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स शेयर कर दिएगा प्लीज चलें, अभी। मैं अभी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है ना? थैंक यू सर। चलें, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।